प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज कौन सा दिवस है? आज तीसरा दिवस है। इस क्षेत्र की जनता ने भगवान भवनाथ भूतनाथ भोले बाबा के मंदिर पर विश्वास करते हुए श्रद्धा की मूर्ति बने और भगवान भूतनाथ भवनाथ कैलाशपति के मंदिर पर श्रद्धा के फूल चढ़ाए। भक्तों, ये बड़ी पुण्य का विषय है, ये बड़ा पुण्य का कार्य है जिसमें हम और आप वो प्राणों के प्राण भोले बाबा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए भगवान की पावन गाथाएं श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, जहाँ पर भगवान की कथा होती है तो ये भगवान की कथा नदियों में त्रिवेणी है, पापों के लिए चैनी से पैनी है, आधार की नजर में बैकुंठ की नसैनी है। श्रद्धा से, विश्वास के साथ, लगन के साथ जो कथा में आते हैं, प्राणों के प्राण परमात्मा उनके सभी अभीष्ट कार्य सिद्ध कर देते हैं। मनुष्य का शरीर जो हम और आपको मिला है, प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान ने बहुत बड़ा हमारे आपके ऊपर एहसान किया है। उन्हें सुबह शाम धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मनुष्य बना दिया। गधा बना देता, कुत्ता बना देता, सियार बना देता, सुअर बना देता, जानवर बना देता, तो न तो भगवान की कथा कर पाते न सुन पाते। प्रभु ने कितना सुंदर तुम्हें शरीर दे दिया। इसीलिए बताया भक्तों, उस परम पिता परमात्मा के लिए वक्त जरूर निकालो। 24 घंटा होते हैं, 23 घंटा काम करो, 1 घंटा दीनानाथ को निकाल ले। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम, आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद दे दो कि मेरे दाता, मेरे प्राणों के प्राण, तुमने हमें कितना सुंदर शरीर दिया। भाइयों, ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता जी। और बता दूं तुमको, अंत मता सुगता, अंतिम समय पर जिस बुद्धि को, जिस भावना को, जिन विचारों को लेकर के शरीर को छोड़ोगे, तुम्हें वही योनि मिलेगी। इसीलिए कहा है कि श्वास श्वास पे हर भजे, वृथा श्वास न खोए, और न जाने या श्वास को आवन होए न होए। मेरे भक्तों, चीख चीख के कह रहे बजा बजाए के ढोल, तेरी एक एक श्वास आ जाए रे 3 लोक मोल। एक एक श्वास की कीमत 3 लोक का मोल है। बिना प्रभु के नाम के जो श्वास लेते हो, वो श्वास तुम्हें गहरे में छोड़ देती है, किनारा नहीं लेने देती। इसीलिए परम पिता परमात्मा के लिए वक्त निकालो, खुद वक्त निकालो। अपनी पत्नी से भी कहो कि तुम भी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। अपने बच्चों से भी कहो कि तुम भी आंखें बंद करके ओम हमें बुद्धि दो, ओम हमें शांति दो, ओम हमें मुक्ति दो। इस तरह से पूरा मंत्र नहीं जप पाते हो तो इतना ही काफी है। ये ढोलक, मजीरा, बाजा, चिमटा, ये सब शहद है। कड़वी दवा शहद के साथ खाई जाती है। परमात्मा की कथा भी
कामी लोगों के लिए कड़वी दवा है। इसलिए जब कड़वी दवा को साज के साथ आप लोग सुनते हैं, ढोलक बज रही है, बाजा बज रहा, चिमटा बज रहा है, लेकिन भक्तों परमपिता परमात्मा जो है उसकी तरफ जब आप आकर्षित होंगे, समर्पित होंगे, तो परमात्मा धीरे धीरे तुम्हारी नजदीक आएगा। भगवान कहते हैं हमको हटे जो एक दर तो हम हटे 60, यानी हमारे लिए एक कदम कोई चलेगा तो उसके लिए हम 60 कदम चल के उससे मिलेंगे, और जो हमें देख करके पीछे हटेगा उसके लिए लोहे की लात बन जाएंगे। इसीलिए परमपिता परमात्मा का स्मरण जरूर करो। इन दुनिया वालों से प्यार मत करना, ये दुनिया वाले प्यार का मूल्य तुम्हें दे ही नहीं पाएंगे। अगर प्यार करना तो प्राणों के प्राण प्रभु से करना, परमात्मा से करना। और एक बात और बता दूं बड़े निशाने की, औरत, औलाद, दौलत, परिवार जाते धीरे धीरे अलग हटक जाओ, धीरे धीरे, क्योंकि अंत समय पर जिस समय यमराज आएंगे तुम्हें लेने, अगर तुमने परमात्मा का ध्यान किया तो यम के दूत आएंगे, यानी धर्मराज के दूत। और जो तुम प्रभु को नहीं भजोगे, औरत, औलाद, दौलत के चक्कर में भ्रमित रहोगे, तो तुम्हें यमदूत लेने आएंगे, यम। और वो इतनी यातना, बड़े भयंकर होते हैं वो, बड़ी बड़ी दांत, भयंकर विकृत मुंह, और ये कष्ट देने में बहुत आगे होते हैं। जब प्राण निकलेंगे शरीर से तो 100 बीछी का दर्द होता है शरीर में, 100 बीछी का। एक बीछी अगर टंक मार दे तो मोहल्ला वाले न सुन दियो, और जहां 100 बीछी का दर्द हो, कितनी वो भयंकर घड़ी होगी। इसीलिए राम नाम रूपी ढाल अपनाते रहो। और ये यमदूत आएंगे जरूर, लेकिन तुम्हें यातना नहीं देंगे, कष्ट नहीं देंगे। अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे शिष्य के मुंह से प्रहलाद की कथा। एक बात और बताओ बड़ी निशाने की, जब शरीर से आत्मा निकलती है 13 दिन तक तो घर ही में ही रहती है, घर ही में वो सब देखती है, लेकिन सब उसे नहीं देख पाते। वो आत्मा तड़प तड़प के रोती है, तुम पास से होकर निकल जाते हो, आत्मा घबरा के कह रही है मेरी तरफ देखिए ना रहो। 13 दिन तक तुम्हारे घर में ही भ्रमित रहती है, वो बाहर नहीं। घर से निकल के मरघट तक जाती है जहां उसे जलाया, वहां जाती है, वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो आत्मा लौट आती है, बहुत तड़पाती है कि मेरी पत्नी मेरे पास से निकल जाती है, हमसे कुछ कहती नहीं। तो मेरे प्यारे भक्तों 13 दिन तक आत्मा घर के अंदर है, उसके बाद 24 दिन तक ये मरघट में रहेगी, फिर वही कर्मों का डोला बन के आएगा। अब कैसा कर्म तुमने किया है उसी के अनुसार डोला आएगा, जिसमें बैठ के तुम्हें जाना है प्रभु के दरबार में। इसीलिए परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ते रहो, परिवार से, रिश्तेदारों से, इनसे नाता तोड़ते रहो और प्रभु से जोड़ते रहो। धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा।
इधर देखो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बनाई, लेकिन प्रभु के प्यारे का बाल बांका नहीं हुआ। मंत्री से कहने लगा हिरण्यकश्यप कि मंत्री जी हमारा बच्चा मर क्यों नहीं रहा है? मंत्री कहने लगा महाराज तुम्हारा दुश्मन जो है भगवान नारायण तुम्हारे बेटे की छुप छुप के मदद कर रहा है, तो क्या करूं? मंत्री कहने लगा एक लोहे का खम्भ लाओ और उसे इतना गर्म करो जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और बच्चा के बाद चिपका दे, धुआं उड़ जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा के लिए लोहे का खम्भ